और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं अब 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में हुई दाखिल। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा आज बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली में यात्रा शुरू करते ही बीजेपी पर बोला हमला, कहा मैं नफरत के बाजार में अपने प्यार की छोटी सी दुकान खोलने आया हूं। राहुल की यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, ठंड में नाचते झूमते दिखे कार्यकर्ता। आज ही दिल्ली में दाखिल हुई राहुल की यात्रा। राहुल की यात्रा दिल्ली में अपोलो अस्पताल के पास से गुजरते हुए इंडिया गेट सर्कल, आईटीओ दिल्ली कैंट और दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बोला हमला, कहा महंगाई हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नफरत मत फैलाओ, हिंदुस्तान की ये आवाज लेकर दिल्ली आ गए हम। आइए इसे और बुलंद करने के लिए हमसे दिल्ली में जुड़ी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोविड के खतरे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यात्रा में आने वाले कार्यकर्ताओं से मास्क लगाकर आने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर। लाल किले से कुछ यात्री और राहुल कार से राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शांतिवन में नेहरू की समाधि पर भी जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगे अभिनेता से नेता बने कमल हासन और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार। कमल हासन ने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी ने आमंत्रित किया है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस कारण मोदी सरकार बुरी तरह घबराई, किसी बहाने से वो यात्रा में रुकावट पैदा करना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी कर रही है साजिश। कहा नियम के मुताबिक ही हम यात्रा निकाल रहे हैं। 3 जनवरी को फिर शुरू होगी ये भारत जोड़ो यात्रा। दूसरे चरण में हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस ने देश के हर घर तक पहुंचने का लिया है संकल्प। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें। राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकलते ही पार्टी के अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का निशाना, कहा गहलोत राजस्थान में तीसरी पार्टी के प्रायोजक हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा, गोवर्धन नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बहुड़ी जैन मंदिर भी जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लेकर चिट्ठी, एलजी पर दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देने का लगाया आरोप। का नियम के खिलाफ एलजी सीधे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कमजोर पकड़ वाली 160 सीटों पर पीएम मोदी की बड़ी सभाओं की योजना। 40 क्लस्टर्स में बड़ी सभा या पार्टी नेताओं से सीधे संवाद करेंगे पीएम मोदी। तय समय से पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में 97% और राज्यसभा में 107% कामकाज। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को बताया जिम्मेदार। नागपुर में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का सीएम शिंदे पर आरोप। कहा जमीन आवंटन पर जवाब देने से बच रहे हैं सीएम शिंदे, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा सरकार निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रही है, अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी करेगी आंदोलन। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में कोई पद नहीं मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा अखिलेश अगर सही मायने में चाचा मानेंगे तभी तो उन्हें कुछ देंगे। पूर्व प्रधान अरुण शाक्य के घर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सुब्रत पाठक का तंज। कहा अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम समाजवादी पार्टी को ज्ञान तो आया है। भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा विधानसभा में कमलनाथ और कांग्रेसी केवल झूठ बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव का बनाया गया मजाक।
राजस्थान के सीकर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का गहलोत पर हमला। बोले मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है। हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू करने के लिए 28 दिसंबर को दिल्ली में एनपीएस के साथ सरकार की बैठक, विधानसभा सत्र और कैबिनेट विस्तार नए साल तक टला। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के नेता बीआरएस से जुड़ने के लिए उत्साहित। कई नेताओं ने केसीआर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और अब राजनीति में नफरत और धर्म की खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ईसाई समाज को साधने की कवायद में जुटा आरएसएस भारतीय क्रिश्चियन मंच ने देश भर के प्रमुख पादरियों को भोज दिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा वोट क्या न कराए, आरएसएस और बीजेपी सब कुछ कराएगी क्योंकि जमीन खिसक गई है। कभी मस्जिद जाते हैं तो कभी मंदिर जाते हैं। भारतीय क्रिश्चियन मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए जनरल वीके सिंह भूपेश बघेल के सवाल पर पलटवार, कहा शायद उन्हें भारत की जानकारी नहीं है। मैं एक फौजी हूं, मैंने एक टेंट में सभी धर्म को देखा है। बिहार के आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम, कहा मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं। अपने बच्चों को विदेश में ही रहने की सलाह दी थी। पटना में सिद्दीकी के बयान पर बोले बीजेपी नेता निखिल आनंद, कहा ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत विरोधी विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक माफी नहीं मांगना है शर्मनाक। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पलटवार, कहा भारत में रहना है तो भारत भारत कहना होगा, पाकिस्तान भी अखंड भारत का ही हिस्सा। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को दी नसीहत, कहा अगर भारत का माहौल अच्छा नहीं तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। दिल्ली में सिद्दीकी के बयान पर बोले एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, कहा हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना किसी और देश में नहीं, एक शख्स के बोलने से कुछ नहीं होता। पटना में राबड़ी देवी के घर पर हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद जगदानंद सिंह ने कहा पार्टी और मजबूत होगी, हम गांव तक जाएंगे, 1 महीने के अंदर राज्य के संगठन का विस्तार किया जाएगा। जहरीली शराब मामले में हुई कार्रवाई से जुड़ी खबरें देखते हैं अब 9 सेकंड में। बिहार के सारण शराब कांड पर पुलिस का खुलासा, होम्योपैथिक दवा से बनाई जा रही थी शराब। मास्टरमाइंड राजेश सिंह समेत 5 गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक यूपी से मंगवाते थे दवाइयां और केमिकल। सारण में जहरीली शराब कांड पर बोले बिहार के एडीजी जेएस गंगवार, कहा शराब बनाने में स्पिरिट की जगह किसी और केमिकल का हुआ इस्तेमाल, विसरा रिपोर्ट में होगा साफ, 75 लोगों की हुई है मौत। बिहार के बक्सर में शराब की तस्करी पर ड्रोन के जरिए आबकारी विभाग रख रहा है नजर, लेकिन बक्सर में जब्त स्पिरिट को नष्ट नहीं करने को लेकर उठ रहे हैं अब सवाल। बिहार के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों समेत 7 आईपीएस बने डीआईजी, मनु महाराज समेत 9 आईपीएस को भी मिला प्रमोशन। और अब देख लेते हैं 9 सेकंड में देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सिक्किम में दर्दनाक हादसा, नॉर्थ सिक्किम में एलएसी के पास जेमा में खाई में गिरा सेना का ट्रक। हादसे में 16 जवान शहीद हो गए, 4 जवान गंभीर रूप से घायल है, कुल 20 जवान इसमें सवार थे। सिक्किम हादसे में राहत और बचाव कार्य किया गया, 4 घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सेना के 3 ट्रकों का काफिला छातेन से थांगों की तरफ जा रहा था। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम हादसे पर जताया दुख। राजनाथ सिंह ने लिखा, भारतीय सेना की शहादत से गहरा दुख हुआ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तवांग विवाद पर फारूक अब्दुल्ला बोले, हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहते हैं। तवांग और लद्दाख विवाद में चीन से बातचीत करके समाधान निकालने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरियों पर दिया बड़ा बयान, कहा जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अतीत में गलतियां हुई तब तक कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं होगा। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग के सपोर्ट में तंज कसते हुए बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, क्या भगवा हिंदुओं का हरा मुसलमानों का हो गया। संसद में राम सेतु से जुड़े एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा, राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं, सैटेलाइट इमेज में आइलैंड और चूना पत्थर दिखे, लेकिन कह नहीं सकते कि यही पुल के अवशेष हैं।
राम सेतु को लेकर सरकार के जवाब पर घमासान। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी सरकार का बयान हिंदू समाज के करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात। भगवान राम जन जन की आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी वालों की पहले आस्था थी कि राम सेतु है, लेकिन जब विज्ञान कहता है कि राम सेतु नहीं है तो उन लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, ये ऐसी सरकार है जो राम के नाम पर वोट लेती है और खुद कह रही है कि राम सेतु का ठोस प्रमाण है ही नहीं, तो इन्होंने सिर्फ राम के नाम पर वोट लिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती बेन श्याल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 8 साल के कामकाज का दिया ब्यौरा। कहा, गांव-गांव तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई। बिहार के पूर्वी चंपारण में ईंट भट्टे में ब्लास्ट से 6 मजदूरों की मौत, 14 से ज्यादा घायल। चिमनी की भट्टी में आग लगने के दौरान हुआ हादसा। मौके पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बिहार के गोपालगंज में आग लगते ही ईंट भट्टे की चिमनी में हुआ जोरदार धमाका। एक कर्मचारी की मौत हो गई, 3 मजदूर घायल हो गए। एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिले के रतनसराय गांव की है यह घटना। मेक्सिको बॉर्डर पर गुजरात के गांधीनगर के ब्रिज कुमार यादव की मौत, पत्नी और बेटा घायल। विदेश घूमने गया था परिवार की सरकार से ब्रिज का शव और पत्नी बेटे को लाने की गुहार। और अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। क्रिसमस के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। यूपी की महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से मिले भाई, पत्नी और बेटा। इरफान सोलंकी को 21 दिसंबर को कानपुर से शिफ्ट किया गया था। आगजनी के मामले में है गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में घर से खेत जा रही लड़की पर बाघ ने किया हमला। बाघ के हमले में लड़की की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब्दुल्लागंज रेंज की घटना। यूपी के कानपुर में जर्जर इमारत का छज्जा गिरा। इमारत में चल रहा था निर्माण कार्य। एक शख्स घायल, अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओल्ड बॉयज हॉल में वकीलों की शराब पार्टी पर बवाल जारी। छात्रों ने आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। वायरल हुआ वकीलों से गाली गलौज का वीडियो। और अब देख लेते हैं बाकी राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड। बिहार के बेगूसराय में आवारा कुत्तों का आतंक। वन विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा। 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों को मार गिराया। काटने से अब तक 5 लोगों की जा चुकी है जान, कई दर्जन लोग घायल। हैदराबाद के गौशा महल इलाके में अचानक धंसी सड़क। गड्ढे में समाई कई गाड़ियां। नाले के ऊपर बनाई गई है सड़क। हादसे के वक्त लगी थी सब्जी मंडी। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में 12 फीट का कोबरा निकलने से हड़कंप, लोगों में अफरा तफरी मच गई है देखकर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग JAOIT का पेपर लीक। आयोग ने परीक्षा किया रद्द। विजिलेंस ने सीनियर सुपरिटेंडेंट उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद को गिरफ्तार किया। गुजरात के द्वारका में बनेगी भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा। देवभूमि गलियारे के तहत गुजरात सरकार निर्माण कराएगी। गुजरात के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो के आज 20 साल पूरे 24 दिसंबर 2002 को चली पहली मेट्रो इस मौके पर DMRC दोबारा चलाएगी। इसमें तत्कालीन PM वाजपेयी ने किया था सफर। कश्मीरी गेट से वेलकम तक चलेगी खास मेट्रो। गोवा में क्रिसमस के जश्न की तैयारियों की धूम। क्रिसमस के त्यौहार से पहले क्रिसमस के पेड़ और सजावटी सामानों से भरे पड़े हैं बाजार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस को लेकर बच्चों का उत्साह। सजावटी सामानों और सांता से बाजार सजे हुए हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।